कोट मोमिन सरगोदा की तहसील का वो अनोखा नज़ारा है जहाँ किन्नू का एक ख़ास सफ़र शुरू होता है। आइए इस ज़मीन की दानियत में खुलकर जानते हैं कैसे हर किन्नू यहाँ के किसानों की मेहनत और कोशिशों का नतीजा है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इन फलों को पालता है। कोट मोमन के किसान अपनी ज़मीनों की देखभाल में ख़ास तवज्जो देते हैं। हर पौधा उनकी मेहनत का नतीजा है। यहाँ के किसानों की ज़िंदगी में कुछ नई मुश्किलात हैं। उनकी मेहनत, उनकी जदोजहद और उनकी कोशिशों को समझते हुए ये नज़र आता है कि हर पल, हर ज़मीन की एक ख़ास दास्तान है। इससे हमें महसूस होता है कि इनकी मेहनत से भरा ये सफ़र कितना दुश्वार है। चलिए अब सुनते हैं कुछ किसानों की ज़ुबानी उनके इंटरव्यूज़, जिनमें वो अपनी मेहनत, अपनी ज़िंदगी और अपनी कोशिशों के बारे में बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ियाउल हक है। मैं तहसील कोट मोमिन ज़िला सरगोदा का काश्तकार हूँ। मैं आप लोगों को सिट्रस के बारे में बताना चाहता हूँ कि सिट्रस कैसे तैयार होता है, ज़मींदार इसको कैसे मेहनत करता है और ये फ़रोख्त कैसे होता है। मेरे भाइयों, हम पौधा लाते हैं नर्सरी से। नर्सरी से पौधा लाने के बाद जब उसको शजरकारी कर देते हैं तो उसके बाद तकरीबन 5 से 6 साल के बाद वो फलदार होता है। इस दौरान 4-5 साल के दौरान हर हफ्ते उसको पानी देना पड़ता है। साल में तकरीबन 4 स्प्रे करने पड़ते हैं। उसको खुराक देनी पड़ती है, कभी यूरिया देना पड़ता है, कभी देसी खाद देनी पड़ती है, कभी फास्फोरस देनी पड़ती है। तकरीबन 5 साल के बाद वो फलदार होता है। जब वो फलदार हो जाता है तो फिर उस वक़्त उसका फल को खूबसूरत बनाने के लिए हमें मज़ीद स्प्रे करने पड़ते हैं, मज़ीद खुराक डालनी पड़ती है ताकि उसका जो फल है वो मीठा भी हो, खूबसूरत भी हो और मोटा ताज़ा भी हो। सिट्रस को बैनुल-अक़वामी सतह के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत सख्त मेहनत चाहिए। मौसम चाहे जैसा भी हो, सर्द या गर्म, किन्नू के लिए मेहनत नहीं रुकती। फ़िलहाल इसका सीज़न है, इसका फल तैयार है, इसकी कटाई हो रही है, ये मार्केटों में जा रहा है, कुछ फैक्ट्री में जा रहा है, कुछ लोग खाने के लिए लेके जा रहे हैं, कुछ फैक्ट्री में प्रोसेसिंग हो रही है जो गैर मुल्कों में जाता है पैकिंग होके। इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है पानी का। पानी का सेहतमंद होना, पानी का बहुत ही अच्छा होना, लेबॉर्ट्री का टेस्ट होना, ये बहुत ज़रूरी है। जो पानी नाक़िस होगा, लेबॉर्ट्री का फेल होगा, उस पे ये सिट्रस का पौधा कामयाब नहीं होता, ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है। पानी की खूबसूरती के लिए पानी का टेस्ट होना, पानी का नहर का पानी होना या बारिश का पानी होना, इसके लिए सबसे अव्वल नंबर है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि नहर के पानी की बहुत कमी है, उसके अल्टरनेट हमें ट्यूबवेल लगाने पड़ते हैं। ट्यूबवेल लगाने के बाद हमें ट्यूबवेल को चलाने के लिए, ज़मीन से पानी को सक करने के लिए इस पे इंजन लगाने पड़ते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की सूरत में हो, चाहे वो पीटर की सूरत में हो। वो जो भी इंजन हम लगाएंगे, चाहे ट्रैक्टर होगा, चाहे पीटर होगा, वो डीज़ल से चलेगा, हाई स्पीड डीज़ल। आजकल हमारे यहाँ जो ख़रीदारी हो रही है वो 1400, 1500, 1400-1500 रुपये फ़ी मन की ख़रीदारी हो रही। इस रेट पे ये जो व्यापारी हैं जो हमारे खेतों में आते हैं, ये इस हिसाब से हमसे लेके जा रहे हैं। कुछ लोग, कुछ फैक्ट्री वाले लेके जाते हैं, उनका अपनी प्रोसेसिंग है, कुछ मंडी में जाता है, उनकी अपनी प्रोसेसिंग है। हमारे यहाँ दोनों लोग आते हैं, मंडी वाले भी आते हैं, मार्केट वाले भी आते हैं, उसके बाद ये फैक्ट्री वाले भी आते हैं। किसानों के हाथों से निकलकर सिट्रस आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रियों और मंडियों की तरफ जाना शुरू कर देता है। मंडियों से पूरा पाकिस्तान खरीदता है और फैक्ट्रियों से पूरी दुनिया। किन्नू को बैनुल-अक़वामी सतह के लिए तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। फैक्ट्रियों में किन्नू की ताजगी और जायके को बरकरार रखने के लिए एक ख़ास अमल किया जाता है। किन्नू फैक्ट्रियों में जब पहुंचता है तो सबसे पहले उसे साफ किया जाता है, शैम्पू के साथ उसे धोया जाता है। उसके बाद किन्नू को खुश्क किया जाता है। जब किन्नू अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो उसके बाद किन्नू को पॉलिश किया जाता है।
पॉलिश के बाद किन्नू आहिस्ता आहिस्ता पैकेजिंग की साइड जाना शुरू कर देता है। वहाँ किन्नू को उसके साइज के मुताबिक पैक किया जाता है और फ्रीजर में रख दिया जाता है। फ्रीज करने के बाद किन्नू बैनुल अक़वामी सतह के लिए तैयार हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम नासिम मलिक है। मैं यहाँ पे ये जो लेबर है, इस लेबर का मैं चेयरमैन भी हूँ और प्रीमियर भी हूँ। हमारा यहाँ किन्नू का जो प्रोसीजर है, ये पहले हमारे यहाँ बगीचे से आता है किन्नू, और यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म का किन्नू आता है। एक होता है साफ़ी, जिसे हम वीएपी बना के आउट ऑफ कंट्री सप्लाई करते हैं। दूसरा होता है छांट। ये छांट होती है वो हम यहीं पे पाकिस्तान में लोकल पार्टीज़ को दे देते हैं। और हमारे पास प्लांट लगा हुआ है, आपने विजिट किया है, देखा है आपने। आगे पैकिंग का भी जो प्रोसीजर है वो भी हमने आपको दिखाया है, वो सारा कुछ आपने देखा है। पिछले साल एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान ने 1,25,000 टन सिट्रस एक्सपोर्ट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने $19.5 मिलियन का ज़र मुबादला कमाया। सिट्रस से कई लोगों के चूल्हे भी जलते हैं। ये फल कई लोगों का ज़र माश है। तो हम बेचते हैं आउट ऑफ कंट्री। हमारे पास रशिया, कनाडा, दुबई और रियाज जद्दा और भी मतलब कि अच्छी कंट्रीज़ हैं जहां हमारा किन्नू सप्लाई होता है। और यहाँ पे तकरीबन हमारा जो ज़ाती खुद का अमला है, 200 बंदा हमारा खुद का काम करता है, मुल्तान का। पैकिंग वाले, हेल्पर और जो 3-4 बंदे इनको कंट्रोल करते हैं। ये आप बेशक मार्केट में आप लोगों को महंगा मिलता होगा, आप महंगा लेते होंगे, लेकिन हमारे जो है खर्चा उसका वो बड़ी मुश्किल। कोई खेत पूरा करता है, कोई खेत पूरा भी नहीं करता। जिसको कोई बीमारी लग जाए, जिसका फल ख़राब हो जाए, वो हमें पल्ले से पड़ जाता है। जिसका फल अच्छा हो, बीमारी ना लगे, वो उसका हमें कुछ फ़ायदा हो जाता है। सबसे जो अहम और बड़ा मसला है, अगर कोई भी अथॉरिटी, कोई भी आला अथॉरिटी जो कुछ कर सकती है, जो जिसके बस में है, जो इसका हल करना चाहता है, वो ये है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है और जो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट है वो कम है। ये हमें बहुत ज़्यादा मसला है। कोई भी काश्तकार जो है वो अपना घर सिर्फ काश्तकारी पे नहीं चला सकता। उसको काश्तकारी करने के लिए, घर चलाने के लिए कोई ना कोई अल्टरनेट ज़रिया मुआश ढूंढना पड़ता है। सिट्रस की खुशबू और जायका जो हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक किसान की बेपनाह मेहनत, लगन और इश्क़ ज़मीन का नतीजा है। जब हम सिट्रस का जायका महसूस करते हैं तो उसमें छुपी एक किसान की मेहनत और उसकी लगन को भी याद रखें। उसकी मेहनत का सिलसिला जारी है और हम इसका एक हिस्सा हैं। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि किसानों की मेहनत की कदर करें और उनकी कोशिशों को हमेशा याद रखें।